हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस बिनुज टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग होली खूब अच्छे से खेलें। तो अब तो आप खेलिए, अब चलिए पढ़ाई करते हैं कुछ। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंट। देखिए, ये आपको मैथ पढ़ने के लिए उसकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं घातांक। घातांक कहा जाता है। मतलब जैसे हमने लिख दिया a टू दी पावर m, तो ये जो नीचे लिखा रहता है, आपने इस तरह की चीजों को पढ़ा जरूर, लिखा जरूर हो, देखा होगा आपने। तो ये नीचे वाली चीज को बेस कहा जाता है, या इसी को कहते हैं आधार हिंदी में। और ये जो ऊपर लिखा है इसी को कहते हैं घात, या इसी को पावर भी बोला जाता है। तो ये हो गई घात। मतलब घात पे घात वाला जो अंक है वही घातांक है। अब जैसे मान लो हमने लिखा कि 2 दी पावर 5, तो 2 का घातांक क्या है? 5 है। बस इतना ही अंतर है। अब देखिए, जैसे ये ऐसा बनता क्यों है? जब भी इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखते हैं, जैसे अगर 16 का आप गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही आता है। तो इसी चीज को हम बार बार ना लिख करके, दो कितनी बार आया? 4 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 4। तो यहां से बना घातांक। अब इससे संबंधित संबंधित बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए दो तीन कुछ आज जो है लिखते हैं फार्मूला, और उसी के अकॉर्डिंग आज लगाएंगे। 2-3 वीडियो के माध्यम से हम आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। अब देखिए, जैसे सबसे पहले है, एक रूल होता है कि जैसे बेस वही हो, आधार में वही चीज लिखी हो, 10 टू दी पावर m लिखा हो, और मल्टीप्लाई a टू दी पावर n लिखी हो, तो कुछ इसमें करना नहीं होता है। इनका गुणा इतना आसान होता है कि दोनों घातों को जोड़ लिया जाता है। तो इसको m प्लस n के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने कर दिया 10, 10 की पावर में 10 और मल्टीप्लाई 10 की पावर में 8, तो ये कितना हो जाएगा? अब कोई फार्मूला लगाना नहीं है आपको, ये फार्मूले के माध्यम से सीख लेना है। तो अब ये बेस में, दोनों में बेस वही है ना, तो यहाँ पे बेस वही लिख देंगे और घातों को ऐड करके लिख लिया जाएगा। तो ये 10 टू दी पावर 8 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर में -7। अब क्या करेंगे? बेस तो वही है, तो ये तो वही लिखा जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है? -7, तो 5 -7। एक लाइन और बढ़ा के 10 की पावर 5 में से अगर साथ जाएगा तो हम उल्टा घटाने का कार्य कर रहे हैं। और जब भी उल्टा घटाएंगे तो वो घटाने के बाद माइनस में आएगा, और फिर आपको घटाना सीधा है। 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसको इस प्रकार से कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग जो दूसरा हमारा रूल आता है वो होता है कि a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ भाग में हो जाएगा n। भाग में ये यही चीज आपको बटा में लिखी हुई मिल सकती है, जैसे a की पावर में m और बटे में a की पावर n, ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, ये सेम चीजें होती हैं। लेकिन अपर क्लासेस में आप इस तरह देखने को पाओगे, ये नहीं। ये तो मतलब हम लोग जो बचपन में होते तब सिखाया जाता है भाग का सिंबल, ये भाग, लेकिन मिलेगा नहीं। उसी को अब बटे में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? a की पावर में हो क्या जाएगा? इसको हम m माइनस n लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे a की पावर, हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन लें तब समझ में आए। क्वेश्चन में हमने लिया कि देखिए ये 10 हम बार बार क्यों ले रहे हैं? कोई और बेस नहीं ले सकते? ले सकते हैं, जो मन हो वो बेस कोई भी आ सकता है, इक्वल होना चाहिए। हम 10 इसलिए कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाओगे वो बेस आपको 10 ही मिलेगा, उसको एक्सपोनेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसी वजह से 10 ले रहे हैं, तो 10 पे ही देखो। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 8 और मल्टीप्लाई नहीं, भाग में या बटे में ही कर देते हैं। 10 टू दी पावर यहाँ पे लिख देते हैं 7। तो ये इक्वल में क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 8 और 7 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 की पावर में 1
और 10 की पावर एक तो स्वयं हर एक चीज होती है ना, तो उसको हम 10 ही लिख देंगे। 10 की पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो ये हो गए दो रूल घातांक के। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से हम कर लेंगे। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 12, ये यहाँ पे माइनस में है। अगला क्वेश्चन 10 टू द पावर 18 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12। क्वेश्चन अगला है 10 टू द पावर 9 और डिवाइड बाय 10 टू द पावर 11। क्वेश्चन अगला है 10 टू द पावर, इसमें बदल देते हैं चलो, 5 टू द पावर 9 और डिवाइड बाय 5 टू द पावर 10, ऐसा कर लेंगे। अब चलिए इसमें जो है और देख लेते हैं एक टाइप और, जो कि बहुत जरूरी है और ये अधिकतर यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ a की पावर में यम, तो इसको जो है 1 अपान में अगर हम इसी चीज को लिख देते हैं तो a की पावर में यम ये माइनस में हो जाएगा। आपको इस तरह का देखने को कहाँ मिलेगा? अधिकतर जैसे भी मान लीजिए कोई भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो यहाँ आया 1 अपान 2 मल्टीप्लाई 3 और इंटू 10 टू पावर माइनस 10 आ गया, ऐसे आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? 1 अपान और ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये जो 10 टू पावर माइनस 10 नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यानी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में था नीचे और उसको हम ऊपर लेके चले गए तो देखो बदल गया। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर नीचे प्लस हो ऊपर ले जाना हो तो वो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भाग दे देंगे तो 0.166 इंटू 10 टू पावर 10 आ गया। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह, इसमें यूज मिलता है आपको। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 10 टू द पावर 9 को हम कुछ और लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर इसको 1 अपान में लिख दें तो 10 टू पावर माइनस 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर 10 टू द पावर माइनस 8 है तो इसको हम 1 अपान में लिख देंगे तो 10 टू पावर 8 हो जाएगा। ठीक, इसी हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि 10 टू द पावर 15, इसको हम कुछ कन्वर्ट मतलब 1 अपान में क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? 10 टू द पावर यहाँ पे 20 कर दें माइनस 20 तो इक्वल टू 1 अपान में क्या लिखेंगे? ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो ये रहा घातांक का कुछ बेसिक सा। इसके आगे जो और मतलब टिपिकल क्वेश्चन आएंगे उनको हम अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और भी इसमें फार्मूले बचे हुए हैं जिसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।